जब एक तरफ देव गुरु और दूसरी तरफ दैत्य गुरु का हो साथ, तो डरने की बिल्कुल भी नहीं है बात। यदि आप भी कर्क राशि या कर्क लग्न के जातक हैं तो जून माह में आप भी इसी प्रकार की अनुभूति करेंगे, जहां देवगुरु और दैत्य गुरु अपना आशीर्वाद देकर पूरे महीने आपका हाथ पकड़कर कराएंगे नैया पार और धन देंगे आपको बार बार। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि व कर्क लग्न वाले जातकों के लिए जून का महीना क्या प्रकार से फल देने जा रहा है। सबसे पहले चर्चा करते हैं उस सुख की जिसकी आवश्यकता हम सभी को होती है, और वो है निरोगी काया। आपके लग्न में मंगल महाराज विराजित हैं, किंतु जून के महीने में यहाँ शुक्र महाराज भी आकर विराजित होंगे। अगर आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण में कोई समस्या देखने को मिल रही है, जून के महीने में 1 तारीख से ही ये स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपके लिए पुष्ट होता हुआ पाया जाएगा। बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा, लग्न में मंगल शुक्र की युति ये आपको व्यर्थ कार्यों में रुचि जागृत करती है, उससे आपको सावधान रहना है। बाकी स्थितियों में स्वास्थ्य दृष्टिकोण जून के महीने में आपके लिए पुष्ट होने जा रहा है। दूसरा सुख क्या है? तो दूसरा सुख है धन की माया। और धन के स्वामी कौन है? तो धन के स्वामी की स्थिति है सूर्य महाराज की, जो कि 15 जून तक आपके आय भाव में बैठे हैं। 15 जून तक की स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है, जहां धन आप अपनी मेहनत से, अपने कर्म से बहुत अच्छे दृष्टिकोण में प्राप्त करें। उसके पश्चात ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे मिथुन राशि में, और मिथुन राशि आपके द्वादश भाव की बनती है। 15 जून तक कमाया हुआ धन थोड़ा सा संचित करने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा 15 जून के पश्चात आपके लिए फिजूल के खर्चे देखने को मिल सकते हैं। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो भाग्य आपका कौन है? देव गुरु बृहस्पति। कहां आकर विराजित हुए हैं? कर्म भाव में। आपके कर्म क्षेत्र में भाग्य का साथ जोड़ते हुए यही वो दूसरे ब्रह्म कारक ग्रह हैं जो आपको जून के महीने में हाथ पकड़कर कराने जा रहे हैं नैया पार। आपको अनुभूति होगी कि भाग्य का साथ कहते किसको है। निश्चित रूप से भाग्य का साथ आपके कर्म में जुड़ेगा, और जब भाग्य का साथ कर्म में जुड़ जाता है तो व्यक्ति बन जाता है व्यक्ति विशेष। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी आकर विराजित हुए हैं लग्न में और नीचस्थ अवस्था में है। 1 जुलाई तक ये स्थिति बनी हुई है। विद्या के अंदर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर अपनी अवस्था को बैलेंस करना पड़ेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं आलस्य प्रवृत्ति, विद्या में किसी प्रकार की रुकावट आपको अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत पीछे धकेल सकती है। तो इस स्थिति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, वो भी मैं विद्यार्थियों के लिए आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से बताऊंगा। बात करें यदि दाम्पत्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके दाम्पत्य स्थान के स्वामी जाकर विराजित हुए हैं अष्टम भाव में। किंतु एक अच्छा संकेत यहां भी आपके लिए मिल रहा है कि 17 जून को शनि महाराज वक्री हो जाएंगे और आपको सप्तम भाव का फल देंगे। यहां यदि आपके दाम्पत्य स्थान पर अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट हो रहे हैं या स्वास्थ्य दृष्टिकोण से संबंधित कोई परेशानी देखने को मिल रही है, 17 जून के पश्चात ये स्थिति भी आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके यात्रा भाव के स्वामी कौन है? बुध महाराज। कहां विराजित हैं? कर्म भाव में। आपके द्वारा की गई यात्राएं, विशेष रूप से यदि व्यापारिक यात्राएं हैं, तो कर्म का संबंध यात्रा से बनाकर बड़ा सुंदर योग बनने जा रहा है, जो कि जून के महीने में यदि आप व्यापारिक यात्रा करते हैं, इसमें बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। भौतिक सुखों को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो शुक्र महाराज लग्न में है, कोई गर्मियों की छुट्टी में जाना चाह रहे हैं, किसी अन्यत्र प्रकार से भौतिक सुख की यात्रा को प्राप्त करना चाह रहे हैं, बहुत सुंदर गतिविधि आपके लिए बनी हुई है। तो यहाँ पर शुक्र और गुरु 2 वो ग्रह हैं जो जून के महीने में आपकी नैया पार लगाने जा रहे हैं। शुभ दिन की यदि हम चर्चा करें तो कौन से रहेंगे, तो सोमवार, गुरुवार और साथ में ही शुक्रवार। इन 3 दिनों में कोई भी बड़ा कार्य यदि आप करना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से मिलेगी आपको सफलता। शुभ अंक कौन से हैं, तो शुभ अंक की स्थिति बनती है आपके 4 नंबर, 9 नंबर और साथ में ही 2 और 7 नंबर। 2, 4, 7 और 9 इन नंबरों का प्रयोजन कर
जून महीने में यदि आप कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, आपको सफलता मिलना तय हो जाती है। शुभ रंग कौन से हैं? तो सफेद रंग, पीला रंग और केसरिया रंग। ये रंग वो हैं जो आपके जीवन में भरते हैं खुशहालियों की बौछार। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं जून महीने को यादगार। भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करना, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना, साथ ही दिन में जब भी संभवत रहे, चलते फिरते बैठकर जब भी संभवत रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिएगा। ये देव गुरु और दैत्य गुरु हाथ पकड़कर यदि आपके जून के महीने में नैया पार ना लगा दे तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।